नमस्कार प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। साथियों, आप सभी ने इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर दिया है और रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार होगा। लेकिन रिजल्ट आने से पहले आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो क्लियर कर लेना चाहिए। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा काम आएगी अगर वीडियो पूरा देख लोगे तो। ठीक है, देखो, डाक विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आई थी जीडीएस की, शेड्यूल 1 जनवरी 2025 का ये नोटिफिकेशन था। ऑल इंडिया अलग अलग 23 सर्किल से 21,413 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें लाखों बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। फॉर्म अप्लाई कल 3 मार्च को रात को ही क्लोज हो गया था। अब फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, ना ही कोई लास्ट डेट बढ़ेगी। तो रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट का मतलब पहली मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो दोस्तों, आप सभी को यह पता होना चाहिए कि अभी तक फॉर्म का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉर्म का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो 8 मार्च को पूरा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्या है, फॉर्म में गलती कर दी है, तो वो दोबारा से उस गलती को सुधारने वाले हैं। और कहीं सारे बच्चे डिवीजन भी बदलने वाले हैं, पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज करने वाले हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास सही जो डाटा है एक्यूरेट, वो 8 मार्च तक पहुंचेगा, तब जाकर कहीं वो मेरिट लिस्ट आपका सॉफ्टवेयर के जरिए निकालेंगे। तो साथियों, इसकी जो पहली मेरिट लिस्ट आएगी, अगर मैं पिछली भर्ती का देखूं, वैसे तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि कौन सी वैकेंसी का पहला मेरिट लिस्ट कब आया, लेकिन एक अनुमान है, लेकिन एक एक्यूरेट डाटा अगर बताऊं तो पिछली भर्ती में फॉर्म की लास्ट प्रोसेस से ठीक 11 से 15 दिन बाद आपकी पहली मेरिट लिस्ट जारी हुई थी। कई सारे बच्चे होंगे भी जो पहली फॉर्म अप्लाई किया होगा, उनको पता भी है। तो 11 से 15 दिन के बीच आप समय मानिए गैप, आप 10-11 दिन जो है भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मेरिट लिस्ट तैयार हो रही है, आप मेरा पहली ही लिस्ट में नाम दिलवा दो। अब साथियों सुनो, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी 20 से और 22 मार्च को आने की पॉसिबिलिटी है। आप सभी अपना इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। आपका जो भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ये सब बनवा लो, क्योंकि इसका काम पड़ेगा। इसके बिना आपका पहला डीवी सक्सेसफुली नहीं होगा। और आपकी जो 10th की मार्कशीट है ना, इसको डीजी लॉकर से चेक किया जाएगा। तो एक बार डीजी लॉकर में आप ही चेक कर लो ना क्या दिक्कत है। ठीक है, वो चेक कर लेना आपका जो 10th में जो पास हुए ना जिस बोर्ड से, वो ऑनलाइन है या नहीं, बाद में कहीं दिक्कत आए। ये जो गैप मिल रहा है ना, इसमें यही काम करना है आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और सारा कुछ देखना है। वो तो हम आपको बताते रहेंगे, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर भी चर्चा हो जाएंगी। तो देखो भाई, ये तो पहली लिस्ट की मैंने बात की है। इसकी एक लिस्ट नहीं आएगी, इसकी काफी सारी लिस्ट आएगी। यानी सेकंड भी आएगी, थर्ड आएगी, 4 आएगी, 5th आएगी, 6th भी आएगी और भी आएगी। जून 2025 तक इस वाली भर्ती का प्रोसेस होना है। यानी तब तक ये आपको बता देता हूं, 21,413 पोस्ट नहीं भरते तब तक ये लिस्ट आती रहेंगी जून तक। और जुलाई में नेक्स्ट आपका जीडीएस का रिक्रूटमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो यहां पर मैं तो चाहता हूं कि इन लिस्टों में किसी न किसी लिस्ट में आपका नाम आ जाए। लेकिन साथियों, आखिरी बार जो मेरा कहा हुआ आप मान लो तो ठीक है, आखिरी बार ये काम कर लो। अभी 6 ही फेरे हुए हैं, 7वां फेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है ना, अभी भी कन्या पिताजी की है, वर की नहीं हुई। तो साथियों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अभी भी समय है आपके पास, दोबारा फॉर्म अप्लाई कर दो। दोबारा कोई अगर गलती कर दी है आपने तो उसको एडिट कर लो। 6, 7, 8 मार्च 3 दिन के लिए आपके पास समय है। अब मेरी बात वो सुनना जिनकी 10th में 40%, 50%, 60%, 70%, 80% और 90% है। 90 से अधिक है तो आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा अच्छे से। तो बाकी ये बच्चे भी बहुत सारे हैं, आपका इतनी परसेंटेज है ना। तो सुनो, ये ट्रिक्स वैसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, बोर्ड पर दो, थोड़ा सुनना। पहला आपको क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है कि अब डिविजन्स बदल लेना, और डिविजन्स वही सबसे ज्यादा आप जो है चॉइस करना जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट हो आपकी कैटेगरी की वाइज, वो देख लेना। अपनी भाषा का ध्यान रखें भाई। सर्किल तो आपने पहले ही चॉइस कर लिया है, तो इसमें तो अब दोहरा ही नहीं है। मान लिया जाए हिंदी सर्किल आपने चॉइस किया है, तो वहां पर तो सारे ही डिवीजन फिर हिंदी के होंगे। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे सर्किल है साथियों, एक तो है आपका नॉर्थ ईस्ट, वहां पर क्या है, बाकी जो डिवीजन है ना डिस्ट्रिक्ट्स, अदर लैंग्वेज वाले हैं, नागालैंड मेघालय को छोड़कर। तो थोड़ा ये ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश से मत बनना, नहीं तो लोकल लैंग्वेज वाला सर्टिफिकेट चाहिए। इधर पंजाब में भी कुछ जगह पर वैकेंसीज है, नहीं तो पंजाबी लैंग्वेज है।
वेस्ट बंगाल में भी आपका अंडमान निकोबार इधर है, थोड़ा हिंदी लैंग्वेज वाली, बाकी है नहीं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। अब डिवीजन चॉइस करते समय इन सर्कलों में गलती मत कर देना। बाकी जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उनमें तो आप किसी भी डिवीजन को चॉइस कर लेना, लेकिन ये चीज थोड़ा ध्यान में रखते हुए। सेकंड, पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से देना है भाई। भले आपने अब तक पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से नहीं दिया है, अभी आपके पास ये वीडियो पहुंची है तो सुनो। पोस्ट प्रेफरेंस देते समय सभी कैटेगरी को पोस्ट प्रेफरेंस देना है। देखो कैसे देना है। अगर आप अनरिजर्व से फॉर्म अप्लाई किया हो तो अनरिजर्व की सभी पोस्ट भरनी है और बाकी किसी कैटेगरी की पोस्ट नहीं भरनी। ईडब्ल्यूएस वाले पहले अपनी ईडब्ल्यूएस की, बाद में अनरिजर्व की भर देनी है सभी। ओबीसी कैटेगरी के बच्चों पहले आपकी ओबीसी की सारी भरनी है, पर अनरिजर्व की भर देनी है। उसी प्रकार एससी एसटी को करना है और पीडब्ल्यूडी ए बी सी डी को भी करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पीडब्ल्यूडी वाले अपनी पीएच कैटेगरी को ही पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, सामान्य को पोस्ट प्रेफरेंस ना दीजिएगा, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण आपके लिए गाइडलाइन है। फोर्थ नंबर पर आपको मैं बता देता हूं कि जीडीएस में 3 पोस्ट है, एक तो है बीपीएम, दूसरी है एबीपीएम और तीसरी है डाक सेवक। यदि आपके इतने परसेंटेज है तो देखो भाई, पहले तो ये आपके अनुसार, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पसंद बीपीएम है या एबीपीएम है या डाक सेवक है। ज्यादातर बच्चों की तो बीपीएम ही पसंद रहती है कि बीपीएम की अगर नौकरी मिल जाए तो ऑफिस वर्क ही रहता है, फील्ड में नौकरी नहीं करनी पड़ती, आपका सैलरी भी ज्यादा रहेगी बीपीएम की, थोड़ा ये चीज देखा जाता है। लेकिन वो भी एक चीज हमें ध्यान में लेकर चलना है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे भाई। सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने सभी बीपीएम भर दी तो बीपीएम की तो कट ऑफ ज्यादा जाती है बजाय एबीपीएम और डाक सेवक के। तो आप ये काम कर लेना, अगर करना चाहो तो पहले आप डाक सेवक को भर दीजिए सभी, फिर एबीपीएम को भर दो, बाद में बीपीएम को भर दो। ज्यादा ही आपकी कम परसेंटेज है तो ये काम कर लेना। बाकी जब ब्रांच ऑफिस और एसओ चॉइस करो ना, तो पहले ग्रामीण क्षेत्र का, बाद में शहरी क्षेत्र का। अन्य गाइडलाइन भी हमने आप लोगों के लिए बना रखी है, तो ये अब 6, 7, 8 मार्च को काम आएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूं मैं आपको, आप पीडीएफ ले सकते हो। बार बार बच्चे ये भी कह रहे हैं सर आपने पीडीएफ बेचना शुरू किया है, आप पैसे कमा रहे हो। तो जब ये 8 मार्च कंप्लीट हो जाएगा ना, 8 मार्च, जब आपको मैं बताऊंगा कि मैंने कितना पैसा किया है, कमाया है, कितना धंधा किया है, उस दिन मैं बोलता कम हूं, मैं काम ज्यादा करता हूं, दिखावा बिल्कुल नहीं करता। आज जो भी बच्चे कह रहे हैं ना कि सर आप पीडीएफ बेच रहे हो, भाई मैं पीडीएफ मैं बोल रहा हूं, उसके भी तो पैसे ले रहा हूं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, भले आपसे पैसे नहीं ले रहा, लेकिन यूट्यूब तो मुझे पैसा दे रहा है ना। तो फिर आपके जलन क्यों लग रही है? आपको अपनी जिंदगी बनानी है यार, कौन क्या कर रहा है, अगर नहीं पसंद आए तो मत लो, क्यों किसी दूसरे बच्चे का नुकसान कर रहे हो। मैं बोलता बहुत कम हूं, ऐसी नेगेटिव चीजों से बिल्कुल ही दूर रहता हूं, हमेशा पॉजिटिविटी की ओर रहता हूं। और हमेशा मेरे माइंड में एक ही चीज रहती है कि मैं टीचर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं। और अगर मैं टीचर बन गया ना जिस दिन, उस दिन मैं यूट्यूब चैनल ही छोड़ दूंगा भाई। मैं इतनी ज्यादा एग्जाम्स क्वालिफाइंग अगर कर लूंगा, फिर मुझे यूट्यूब की क्या जरूरत है, समझा करो। तो वैसे भी समझदार के लिए इशारा ही काफी है, आप अगर नहीं लेना चाहो तो मत लो। लेकिन मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि 6, 7, 8 मार्च को यदि आपको दोबारा से कोई दिक्कत आई है फॉर्म में, तो उसको चेंज कर लेना, पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह बदल लेना, डिवीजन बदल लेना। लेकिन बदले तब थोड़ा इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस दे लेना, क्योंकि लाखों बच्चे हैं यार, सिलेक्शन यूं ही थोड़ी है। बस आपने तो देख लिया कि बिना परीक्षा भर्ती है, चलो भर दो फॉर्म, मजा ले लो। मजे में कोई नौकरी नहीं मिलती, यहां भी हमें पसीना बहाना पड़ता है, तब हम फॉर्म अप्लाई करते। ऐसे थोड़ी है कि 100 रुपए ले गए और किसी भी साइबर कैफे को दे दिए, लो मेरा जीडीएस का फॉर्म भर दो, और घर आकर घर वालों से कह रहे हैं या दोस्तों से कह रहे हैं मेरा तो अब की बार जीडीएस की पद पर पक्का है क्योंकि मेरी 95 है। तो जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी ना, उस दिन ये बात मेरी याद आएगी आपको। आप मुझे अपना ही भाई समझो, ये अभी से क्लासेस आपकी फैमिली है। हमेशा कभी भी आपको गलत सलाह नहीं दूंगा, इसलिए ये काम कर लेना। रिजल्ट तो आते रहेंगे, लेकिन रिजल्ट से पहले हमें हमारे जो काम है ना वो पूरे करने हैं। हम फॉर्म भर देंगे, हमारे पास प्रिंट आउट होगा, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। अब लिस्ट तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो डिक्लेयर करेगा, कोई इंसान तो बनाता नहीं है इस मेरिट लिस्ट को, तो वो थोड़ा आप ध्यान से दे लेना। बाकी और महत्वपूर्ण जानकारियां हम लगातार ला रहे हैं आप लोगों के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, रोज रोज वीडियो देख रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता, आपको मैं भाई कह रहा हूं, बहन कह रहा हूं, फिर भी अभी से क्लासेस आपकी फैमिली है, समझा करो। सब्सक्राइब कर लो और खूब सारा लाइक करो ताकि मुझे ऊर्जा मिले, मोटिवेशन मिले।
आप जब लाइक करते हो ना, मुझे इतना जोश मिलता है कि इस बच्चे के लिए तो जी जान लगा दूंगा। जानकारी पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।